बरामदे में हल्का हल्का गुलाल उड़ रहा था। हवा में चाय, पकौड़े और हंसी की खुशबू घुली हुई थी। घर का हर कोना चमक रहा था। आखिर आज रमा देवी की छोटी बेटी आर्या की सगाई थी। दीवारों पर गेंदा और गुलाब की मालाएं टंगी थीं। रिश्तेदारों का आना जाना लगा था और आंगन में बड़ों की गपशप और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बस एक ही जोड़ी अभी तक नहीं पहुंची थी, संध्या और उसका पति आरव। रमा देवी बार बार घड़ी देखती। अरे ये बड़ी वाली अब तक नहीं आई, हर काम में लेट। मौसी ने हंसते हुए कहा, भाभी, बहुएं तो अब अपने ससुराल की रानियां हैं, मायके के लिए वक्त कहाँ। रमा देवी बस मुस्कुरा दी, पर भीतर कहीं बेचैनी थी। कहीं आरव फिर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा संध्या के साथ? यह सवाल कई महीनों से उन्हें बेचैन करता आ रहा था। दूसरी ओर कार में सन्नाटा था। संध्या खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क के किनारे पीपल का पेड़, धूल से ढकी दुकानें और हवा में कुछ अनकहा। आरव ने धीरे से कहा, हमें पहले ही बहुत देर हो गई, अब ट्रैफिक में फंस गए हैं। संध्या ने बस सिर हिलाया, पर कुछ बोली नहीं। तुम्हें लगता है सब ठीक रहेगा वहां? आरव ने पूछा। क्यों नहीं रहेगा? संध्या ने पूछा। पता नहीं, पिछली बार जो हुआ था वो फिर ना हो। संध्या की भौहें तन गई। मतलब अब भी तुम्हें लगता है मैं ही गलत थी? आरव ने गहरी सांस ली। संध्या, मैंने कुछ नहीं कहा, बस क्या? उसने तेजी से कहा, हर बार तुम मेरी बातों को गलत समझते हो। अगर मैं मायके वालों से दिल की बात करती हूं तो उसमें बुराई क्या है? दिल की बात और घर की बात में फर्क होता है। आरव की आवाज थकी हुई थी। संध्या चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर जिद थी। वो नहीं मानना चाहती थी कि उसने कुछ गलत कहा है। जब दोनों पहुंचे तो घर में चहल पहल और बढ़ गई। संध्या ने कार से उतरकर मम्मी को गले लगाया। मम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर चेहरे पर हल्की थकान थी। अरे संध्या आ गई। आरव बेटा, तुम भी आओ अंदर। पर आरव वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया। मैं यहीं रह लूंगा, दोस्तों से मिल लूंगा। संध्या मुस्कुराई, पर भीतर कुछ चुभा। अब तो वो सबके बीच रहना भी नहीं चाहता। वो अंदर चली गई। कमरे में औरतें बैठी थीं, मौसी, भाभी, कुछ पुरानी पड़ोसने। संध्या ने सबको नमस्ते किया। अरे संध्या बिटिया, कितनी दुबली हो गई हो, सब ठीक है ना ससुराल में? एक ने हंसते हुए कहा। दूसरी बोली, सुना है बहुत काम करवाते हैं तुमसे, आरव बहुत सख्त है ना? संध्या के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल के भीतर लहर उठी। नहीं तो सब ठीक है। उसने कोशिश की सामान्य रहने की, पर मौसी ने तुरंत कहा, अरे झूठ क्यों बोल रही हो? तेरी मम्मी बताती हैं, तुझे आराम तक नहीं करने देते, बस काम और काम। संध्या चौंक गई। माँ ये सब बताती हैं? कब? कैसे? उसने देखा माँ पास में ही बैठी थी, पर नजरें झुकी हुई थीं। थोड़ी देर में सगाई शुरू हुई। सब लोग हंस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, पर जहां भी संध्या जाती वही निगाहें, वही फुसफुसाहट। देखो संध्या आई है, बेचारी बहुत दुख झेल रही है। आरव तो गुस्सैल आदमी है। उसका सिर घूमने लगा। वो किचन की ओर चली गई, पानी पीने के बहाने। वहां भाभी थी। दीदी, सब आपको देखकर बातें कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप कुछ काम कर लो, बाहर मत जाओ। संध्या की आंखें भर आईं। मैंने किया क्या है? भाभी ने होंठ भींचे। आपने कुछ नहीं किया दीदी, पर बातें अब लोगों की जबान पर हैं। कह रहे हैं कि आपके ससुराल वाले आपको खुश नहीं रखते। कौन कहता है ये सब? संध्या ने पूछा। दीदी, लोग तो सभी कहते हैं, लेकिन आग वहीं लगती है जहां चिंगारी से धुआं उठे। संध्या के हाथ से गिलास गिर गया, पानी जमीन पर फैल गया। सगाई के बाद सब खाने पर जुटे थे। संध्या एक कोने में बैठी थी। तभी आर्या के ससुराल वालों में से एक औरत, नीरा देवी, पास आ गई। तुम संध्या हो ना? बहुत सुनी है तुम्हारी बातें। संध्या ने नम्रता से कहा। जी नमस्ते। नीरा देवी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, भगवान तुम्हें हिम्मत दे। सुना है तुम्हारा ससुराल बहुत सख्त है। संध्या का चेहरा पीला पड़ गया। किसने कहा आपको? अरे बेटा, सब लोग कहते हैं। तेरी माँ भी चिंतित रहती है, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। संध्या बस वहीं ठिठक गई। आवाज सुनाई देना बंद हो गया। तालियां, हंसी,
सब दूर चला गया। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर बोझ रख दिया हो। संध्या बालकनी में बैठी थी। आसमान में आधा चांद था, पर उसके मन में पूरा अंधकार। आरव कमरे में था, चुपचाप किसी किताब में खोया। तुम्हें पता है, उसने धीमी आवाज में कहा, आज सब लोग मुझसे ऐसे मिल रहे थे जैसे मैं कोई बेचारी हूं, जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। आरव ने किताब बंद की। और मुझे नहीं पता ये सब बातें कहां से आ रही हैं। सोचो, शायद कहीं कुछ ऐसा कहा गया हो जो लोगों ने अपने हिसाब से समझ लिया। आरव बोला, तुम्हें मुझ पर शक है? संध्या की आवाज कांप गई। आरव बस बोला, नहीं, पर यह जरूर सोचो कि कौन बोलता है और कौन सुनता है। दोनों के बीच फर्क बहुत बड़ा होता है। संध्या की आंखों में आंसू थे। वो जवाब नहीं दे पाई। सुबह जब वो मां के कमरे में गई तो बाहर दरवाजे पर पड़ोसी सुशील चाची खड़ी थीं। रमा बहन, सुना है तुम्हारी बड़ी बेटी के ससुराल में बहुत बखेड़ा है। बेटा अब दुकान भी बंद करने वाला है क्या? मां सकपका गई। अरे नहीं नहीं, किसने कहा ये सब? अरे कल सबके सामने तो तुम्हारी ही बहन कह रही थी कि आरव को दिक्कतें हैं। संध्या वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब अब अफवाहें बढ़ रही हैं। जो छोटी बातें थीं वो अब जहर बन चुकी हैं। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकावट, आंखों में झूठा संतोष और भीतर अपराध बोध का तूफान। रात को जब दोनों अपने कमरे में सोने गए तो आरव एक शब्द भी नहीं बोला। संध्या ने कई बार बात करने की कोशिश की, पर वो बस हम्म कहकर रह गया। फिर संध्या ने आरव से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर ये चुप्पी क्यों? कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। हर बात का जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। आरव ने धीरे से कहा। उस रात संध्या देर तक रोती रही। कभी उसे लगता आरव ही बदल गया है, कभी लगता शायद सच में गलती मेरी ही है। 2 दिन बाद एक शाम संध्या अकेली बालकनी में बैठी थी। सामने मोहल्ले की औरतें बातें कर रही थीं। संध्या की ससुराल में कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं पति बहुत हावी है। वो भीतर से हिल गई। क्या मैंने कभी किसी को ऐसा कहने का मौका दिया था? या बस मेरी कहीं आधी अधूरी बातें अब कहानियां बन गई हैं? हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर जलन थी। उसे अपने ही बोले शब्दों की गूंज सुनाई दे रही थी। रात करीब 11 बजे संध्या का मोबाइल बजा। अनजान नंबर था। उसने रिसीव किया। हेलो? एक धीमी पर गंभीर आवाज आई। तुम्हारे पति के बारे में कुछ सुनना चाहोगी? कौन बोल रहा है? बस इतना कह दूं, जो बातें तुम लोगों ने बोली थीं, अब वो उलटी पड़ने वाली हैं। क्या मतलब? संध्या की सांस रुक गई। कल अखबार देख लेना, सब सच सामने आ जाएगा। कॉल कट गया। संध्या के हाथ कांप रहे थे। आरव कमरे में था, शांति से सोता हुआ। उसने उसकी तरफ देखा और मन में सवाल उठा, क्या मैंने अपने ही हाथों से ये आग लगाई है, या वाकई कुछ ऐसा छिपा है जो मैं नहीं जानती? तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला भाग। कभी कभी जुबान से निकले शब्द लौटकर हमारे ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग, सिर्फ कहानी की बगिया पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता, और यही है कहानी की बगिया की पहचान।